बहुत मेहनत करके रात दिन एक करके एक बच्चा सरकारी नौकरी लेता है। और कुछ दिनों पहले से आप देख रहे होंगे कि बहुत से लोग रेलवे ग्रुप डी की जॉब छोड़ रहे हैं। और उसका कारण है, यहाँ जो आपको दिख रहा है यही उसका कारण है। अब ये कारण क्या है? ये जॉब होती है टीआरडी की रेलवे के अंदर, और इसी तरह के कुछ ऐसी जॉब्स है रेलवे के अंदर जिसकी वजह से जो रेल में बैठे हुए लोग सफ़र कर रहे होते हैं वो आसानी से एक जैसे दूसरी जगह पहुंच पाते हैं और उनके साथ मतलब सेफ्टी के साथ कहीं से कहीं पहुंच पाते हैं। परंतु अभी कुछ दिन पहले एक ऐसा हादसा होता है जिसमें 6 से 7 लोग इस तरह का काम, टीआरडी वाला, टीआरडी मतलब आपने देखा होगा रेलवे के ऊपर ऐसे लाइन होती हैं, हाई पावर लाइन। अब ये गलती से ऑन हो गई, पीछे से नहीं पता होगा, काम चल रहा है और 6 से 7 लोग एक साथ जल जाते हैं और वहीं पर उनकी मृत्यु हो जाती है। और वो फोटो मैं आपको प्रॉपर दिखा भी नहीं सकता, उसे देखकर आपकी एकदम रूह कांप जाएगी, इसीलिए मैंने यहाँ पर वो फोटो प्रॉपर नहीं लगाई। परंतु जैसे ही वो हादसा होता है उसके बाद एक के बाद एक आप देखोगे तो इस तरह के मैसेज आते हैं। आज मैंने भी असिस्टेंट टीआरडी की पोस्ट से रिजाइन कर दिया। अभी तक बच्चे सोच रहे हैं टीआरडी क्या है। देखिए टीआरडी में आपको अगर पूरा पूरा बताऊं तो टीआरडी होता है, in the context of Indian Railways, TRD stands for Traction Distribution, an electrical engineering department responsible for the maintenance and operations of the overhead equipments, OHE and power supply in installations that provide electricity to electric locomotives। कि जो ये तार वगैरह बिछी होती हैं, मैं अपने शब्दों में बताता हूँ देसी भाषा में, आपके भी आसपास हाई एक्सटेंशन वाली तारें होती हैं और रेलवे स्टेशन के को मतलब ट्रेन के ऊपर जो तारें होती हैं हर किसी ने देखी होंगी। तो इनका काम होता है उन्हें सही करना, कोई कमी आ जाए तो, जो टीआरडी वाले होते हैं। तो रेल जब आप ग्रुप डी की तैयारी आप में से आज के टाइम पर बहुत सारे बच्चे कर रहे हो और आपकी जब जॉब लगी तो बहुत सारे ट्रैकमैन बनोगे, बहुत सारे टीआरडी की जॉब पर लगोगे। टीआरडी यानी ये इस वाली जॉब पर आप लगोगे, ठीक है। इस तरह का आपको काम करना होगा। तो इसमें क्या होता है कि भाई आपको होता है कितनी हाई, बहुत ज़्यादा वोल्टेज होती है, अगर गलती से भी टच हो गए तो जल जाओगे और एक सेकंड में, पल भर में कोई नहीं बचा सकता। तो बहुत सावधानी से, सेफ्टी से ये काम करते हैं। परंतु हाल फिलहाल में एक ऐसा किस्सा सुनने को आया जब कुछ इस तरह की घटना हुई, जिसके बाद हर तरफ यही है कि आज मैंने भी असिस्टेंट टीआरडी पोस्ट से रिज़ाइन कर दिया। अब एक भाई ने पूछा भाई क्यों रिज़ाइन दिया? रिज़ाइन दे दिया ब्रो, हमने ये कह रहा है हाँ भाई, क्योंकि 10 दिन में हमने 2 केसेस देखे इसलिए मैंने रिजाइन दे दिया। अब कैसे केस देखे वो देख लेते हैं। ये कह रहा है मैंने भी ट्रैकमैन छोड़कर सलेम डिवीज़न से घर जा रहा हूँ। 50 दिन बाद ज़िंदगी झंड हो गई थी, यहाँ फाइनल डिसीजन ले लिया, आज अभी ट्रेन में हूँ। बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल द कैंडिडेट्स हु ज्वाइन दिस पोस्ट। अब आप एक बात समझिए, ये भाई कह रहा है क्यों क्या हुआ? एक बच्चा जो रात दिन एक करके एक सरकारी नौकरी लेता है, अब उसे अगर वही जॉब छोड़नी पड़े तो उसे कितना दुख होगा, जिसके लिए उसने अपनी जवानी खराब कर दी, एक कमरे में इतना उसने समय बिताया, बहुत सारी खुशियां छोड़ दी और आज उसे वही जॉब छोड़नी पड़े। और कोई भी अपनी इच्छा से नहीं छोड़ता। आगे एक भाई ने कहा अभी गरीबी से और फैमिली की जिम्मेदारी नहीं संभालनी होगी इसीलिए नौकरी छोड़ने की बात कर रहे हो। भाई हजारों ऐसे लड़के हैं जिन्हें कोई पोस्ट भी नहीं मिला, तुम तो काफ़ी खुशनसीब हो भाई। ये बात बहुत सही कही है इस भाई ने कि बहुत सारे लड़के जिन्हें पोस्ट नहीं मिली उनसे पूछिए, पर जिन्हें मिली अगर वो भी छोड़ रहे हैं तो उसके पीछे भी शायद कोई कारण ही होगा। बट जिन्हें नहीं मिली उनसे पूछें जिनके घर में एक वक्त की रोटी भी आज के टाइम पर दिक्कत दे रही है कि भाई कहीं से भी कुछ जुगाड़ हो जाए, और उस बच्चे ने भी रात दिन एक करी होगी बट किसी कारण से उसकी नहीं लग पाई, तो उस भाई से पूछिए। पहले जॉब करके देखना। तो उस बात पर इसने कहा कि भाई तुम गरीबी नहीं देखी इसलिए तुम छोड़ रहे हो। तो इस भाई ने कहा पहले जॉब करके देखना, फिर पता चलेगा कि क्या खुश नसीबी है या नहीं। पूरी मजदूरी वाला काम है, मैं भी टीआरडी की पोस्ट पर हूँ, हालत ख़राब है यहाँ पर। किस तरह की हालत ख़राब है? अब किसकी तैयारी करेगा भाई? उसने पूछा यार प्रॉब्लम क्या है मुझे अभी बता दो, मैं ज्वाइन ही नहीं करूँगा, मैं अभी बीएसएनएल में जॉब कर रहा हूँ। भाई जिसके पास पैसे की कमी नहीं है और फैमिली सपोर्टिव है वो ग्रुप डी का जॉब छोड़कर किसी अच्छे पोस्ट की तैयारी करो। इन सभी पोस्टों में बहुत स्ट्रगल और मेहनत है। अब सबसे मेन जो अभी तक की सारी बातचीत में जो सबसे मेन मैसेज लगा मुझे इस बच्चे का लगा, और यही वो मैसेज है जो आप सबको बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। अभी तक के मैसेज ऐसे मैसेज थे जो अपनी अपनी व्यथा बता रहे थे। एक की मुझे तो जॉब से परेशान हूँ, एक मुझे तो जॉब लगी ही नहीं। अब ये एक ऐसा बच्चा है जो इन सभी का सार बता रहा है, क्योंकि शायद इसने आप सबसे याद उन बच्चों से ज़्यादा एक्सपीरियंस लिया हो।
मैंने भी छोड़ने की सोच रहा हूँ। और ये हर बच्चे के पास इस भाई का मैसेज जरूर होना चाहिए। कोई भी बच्चा जो तैयारी कर रहा है उसे भी ये दिखाइए, और जो बच्चा जॉब पे लग चुका है उसे भी इस बच्चे का मैसेज जरूर एक बार दिखाएं। मैंने भी छोड़ने की सोच रहा हूँ। मैंने खुद को 8 दिन का टारगेट दिया है। अगर मन नहीं लगा तो ठीक है, मैं भी 9वें दिन छोड़ दूंगा। ये वाला मैसेज नहीं है, वो ये वाला मैसेज है, ये वाला, ये वो मैसेज है। ठीक है, वो वाला जो मैसेज है मैं पढ़ देता हूँ। ये वाला भी मैसेज आपको, सर ये मैसेज क्या था, जिस मैसेज की मैं बात कर रहा हूँ जो बहुत ज़रूरी है, सबको सुनना चाहिए, वो ये मैसेज है। इसे सुनने के बाद आप सोच में पड़ जाओगे। बट चलो इस बच्चे का भी मैसेज देख लेते हैं क्या था। मैं भी छोड़ने की सोच रहा हूँ। मैंने खुद को 8 दिन का टारगेट दिया है। अगर मन लगा तो ठीक, नहीं तो 9वें दिन मैं छोड़ दूंगा। क्योंकि ट्रैक पर कभी कुत्ता कट जाता है, तो कभी भैंस, तो कभी आदमी। ये सब देखकर मैं ऐसे ही मर जाऊंगा। मुझसे नहीं होता। अब घर वालों से बात कर ली है, मन हो तो करो या ना करो, ऐसे बोल रहे हैं। 8 दिन वेट करता हूँ। यानी इसके घर वालों ने तो कहते हैं भैया तेरा मन है तो कर ले, नहीं तो नहीं कर ले। क्योंकि कहीं ना कहीं कभी किसी किसी इंसान को, जैसे कोई होता है कि भाई भैंस वगैरह कटी दिख जाए और इस तरह से, तो नहीं करता बिल्कुल भी। हर किसी का अपना अपना स्वभाव होता है। एक कह रहा है भाई मैं ग्रुप डी टीएम की पोस्ट पर हूँ, ट्रैक मेंटेनर, लेकिन रिजाइन दे दूंगा क्योंकि जॉब बहुत ही मेहनत वाली है। कड़ी धूप में ट्रैक पर ही काम रहता है। हर 5 मिनट पर ट्रेनों की आवाजाही लगी रहती है, रिस्क भी है जान का। दूसरी चीज गंदगी, कहीं कुत्ता कटा पड़ा है, कहीं सांड भैंस, बहुत मूड ऑफ होता है। तो दोनों की बातें इसी तरह की हैं। तो आप अगर तैयारी कर रहे हो तो थोड़ी सी और अच्छे तरीके से करो, पर इस भाई की बात जरूर सुनो। और फिर मैं इसका एक अपनी तरफ से सॉल्यूशन बताऊंगा कि आपको क्या करना चाहिए जो आपके लिए सही है। क्या इस जॉब की तैयारी ही मत करो, क्योंकि जॉब लगने के बाद आपको तो वैसे भी छोड़नी है? नहीं, ऐसा नहीं है। एकदम मैं मैंने अपने जीवन का एक्सपीरियंस लिया, उस समझदारी से मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा जिससे आप समझ पाओगे कि हर चीज़ का कोई ना कोई उपाय होता है। पर इससे पहले इस भाई की बात सुनते हैं। मैंने 2017 में एसएससी जीडी की जॉब छोड़ दिया। छोड़ दिया क्यों? हर कोई जो भी जॉब छोड़ता है अक्सर यही सोच के छोड़ता है कि अब मैं तैयारी करूंगा और अच्छी जॉब मुझे मिल जाएगी क्योंकि मैं इस काबिल हूं। तो भाई ने क्या करा, मैंने 2017 में एसएससी जीडी की जॉब छोड़ दिया था और उसके बाद बहुत से एग्जाम्स में कुछ मार्क्स से रह गया। अब भाई हर बार तैयारी करता हुआ किसी अच्छी पोस्ट की, अब हर बार रह गया। फिर 3 साल कोविड में बर्बाद हुए। अब 2023 में ग्रुप डी की जॉब मिली है। फिर से इस व्यक्ति ने 2017 में एसएससी जीडी, जो कि ग्रुप डी से कहीं गुना ज़्यादा अच्छी जॉब होती है एसएससी जीडी, जिसमें अगर आप जाओगे तो आपको एक तरह से इस तरह का काम होता है जैसे पुलिस फौजी वाला जो काम होता है, देश सेवा का। देखिए ग्रुप डी वाला भी देश सेवा है, इसे आप कम मत आगना, बट वो एक अलग फीलिंग वाली जॉब है। उसमें वर्दी होती है, उसका एक अलग फीलिंग होती है। तो उस जॉब को छोड़ के आज फिर से वही 2023 हो गया। कम से कम 2017 से 2023 तक कोई तनख्वाह नहीं आई। 6 साल तक उसने बहुत सा अपना समय एक कमरे को दिया होगा। इन द एंड ग्रुप डी की जॉब मिली है। मेरे सभी से यही कहना है कि जॉब ना छोड़ें, साथ साथ तैयारी करें आगे की। यही वो मैसेज है जो आपको मैं भी समझाना चाहता हूँ। देखिए बच्चों, आजकल आप देख रहे हो धीरे धीरे, पहले तो चलो ग्रुप डी वालों का डिपार्टमेंटल एग्जाम ज़्यादा नहीं होते थे, उनकी प्रमोशन नहीं होती थी और ये गलत बात थी। बट अब धीरे धीरे रूल्स चेंज हो रहे हैं, जिसके अंदर ग्रुप डी लेवल वाले भी, जो लेवल 1 वाले भी हैं, ये भी अपने आप को डिपार्टमेंटल एग्जाम देकर अपनी प्रमोशन करा सकते हैं। अब आप समझिए, जो बाहर का कॉम्पिटिशन है वो तो हमेशा ही ज़्यादा रहेगा। अब आप जॉब ना छोड़ें। क्यों ना छोड़ें? क्योंकि देखिए, चाहे आपके पास 30, 35, 40 जो भी हज़ार आ रहे हैं, मान लो 35,000 रुपये आ रहे हैं, जब आप तैयारी करते हो तो एक टेंशन हमेशा होती है, यार जेब में कुछ नहीं है और मम्मी पापा की भी आर्थिक स्थिति इतनी खराब है और उनको मैं अच्छी ज़िंदगी नहीं दे पा रहा। हर बच्चे के जीवन में सबसे बड़ा दुख ये होता है कि यार मैं अपने पेरेंट्स के लिए कुछ नहीं कर पा रहा। कम से कम जॉब करते समय आपके पास जो भी पैसा आता है उससे आप अपने घर वालों को खुश रख सकोगे और अपनी मानसिक और फिजिकली हेल्थ पर भी ध्यान दे पाओगे। क्योंकि पैसा कहीं ना कहीं बहुत ज़रूरी नहीं होता, पर ज़रूरी तो होता ही है। तो इन पैसों से आप वो काम कर पाओगे और आप जब रिलैक्स रहोगे तो आप तैयारी भी साथ के साथ 2-3 घंटे में, देखो आपने जॉब लिया इसका मतलब आपकी तैयारी पूरी हो चुकी है। आप वहीं 2-3 घंटे रेगुलर देते रहें, प्रेशर नहीं होगा। उसके बाद जिस दिन भी आपके इंटरनल एग्जाम होते हैं, देखिए अगर आप बाहर एग्जाम में 80 नंबर पे पास हो रहे हो तो इंटरनल एग्जाम में आप वहीं 51 नंबर लाकर सिलेक्शन ले सकते हो, 60 नंबर पे सिलेक्शन ले सकते हो। क्योंकि इंटरनल का मतलब है उन्हीं लोगों में मतलब लड़ाई हो रही है जितने अंदर जॉब कर रहे हैं। बाहर तो करोड़ों जनसंख्या है, अंदर तो लिमिटेड लोग हैं, तो लिमिटेड लड़ाई है। और उसमें से भी एक बार जॉब लगने के बाद कोई शादी कर लेता है, बाल बच्चे हो जाते हैं, सबकी अपनी अपनी तैयारी छूट जाती है।
4 से 5 साल अगर कोई सरकारी नौकरी कर ले तो अच्छे अच्छों की तैयारी छूट जाती है। कहने की बात होती है कि यार कि जॉब लेने के बाद मैं तैयारी करूंगा, बहुत से बच्चों की छूट जाती है। तो आप जिसको लगन है, जिसे लेनी है, वो लगातार 2-3 घंटे पढ़ते रहे। आप मुझसे वादा ले लीजिए, आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा शादी मत करो, कर लो, पर बच्चे भी करो, पर 2-3 घंटे अपने पढ़ते रहो। तो कोई भी बच्चा अभी ग्रुप डी तैयारी कर रहा है तो जॉब ये मत सोचो कि यार कल को छोड़नी पड़े। ये सोचिए कि आपके पास कुछ तो आ जाएगा। आप पूरे पूरे जो एक ग्रुप है जहां अपने दोस्तों में कोई किसी मम्मी से 100 रुपये मांग रहा है, 50 रुपये मांग रहा है, 10 रुपये मांग रहा है, आप देने लायक हो जाओगे। तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस अलग से आ जाएगा। और उसके बाद जब आप 2-3 घंटे भी दोगे पढ़ाई को तो रेगुलर इंटरनल एग्जाम्स आएंगे और आप एक अच्छी पोस्ट से रिजाइन ले सकते हो। तो ये एक तरीका होता है जो इस भाई ने बिल्कुल सही समझाया। नहीं तो आप अगर जो भी जॉब छोड़ रहा है प्लीज़ ना छोड़े, नहीं तो बहुत दुखी होंगे। और छोड़ भी दोगे तो बहुत सारे ऐसे युवा हैं जो यहाँ पे भी तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए एक फ़ायदा हो जाएगा। ठीक है, ओके। मैं भी 2014 में CW में कैरेज क्लीनर के पोस्ट पर लगा था। पहले ही दिन हाथ में झाड़ू थमा दी, ट्रेन में साफ सफाई करो। कई बार पैसेंजर के बीच में साफ सफाई करनी पड़ती थी, मगर मैंने हार नहीं मानी और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखी। 2017 में GDC का एग्ज़ाम दिया जो डिपार्टमेंटल होते हैं, और स्टेशन मास्टर का पद हासिल किया। और आज पूरे सामान से देश की सेवा में लगा हूँ, इसलिए कहता हूँ हिम्मत ना हारे। एक ये भी मैसेज है। तो देखिए अलग अलग कहानियाँ हैं। कुछ वो भी मैसेज है कि हम जॉब छोड़ रहे हैं, दिक्कतें बताई। कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने झाड़ू तक मारी है पर आज वो स्टेशन मास्टर हैं, यानी कि एक स्टेशन के राजा हैं। तो भैया एक पढ़ाई ही ऐसी चीज़ है जो आपको रंग से राजा बना सकती है, उसके अलावा कोई भी चीज़ नहीं। तो अपनी पढ़ाई करते रहें। और उसके अलावा मेरे प्यारे बच्चों, आपके लिए मैं इतना ही कर सकता हूँ। देखिए ये आपका बैच है जिसे पढ़कर पहले हजारों बच्चों ने, और मैं लाखों कह दूं तो वो भी कम है, बच्चों ने सिलेक्शन लिया। आप किसी भी थाने या किसी भी आप रेलवे के किसी संस्थान में जाओगे, कहीं पर भी आप नाम लोगे राहुल देसवाल, तो हर दूसरा बच्चा मेरा नाम जानता होगा। बहुत सारे बच्चों ने मुझसे पढ़ के सिलेक्शन लिया है। अगर आपको इतना कहता हूँ कि ज़्यादा नहीं, जो इसमें दे रखा है बैच में पढ़ा रखा है उसे पढ़ लो। और ये बात कि किसी को कुछ नहीं आता उसकी गारंटी है। अगर मेरा इस बैच को पढ़ लिया तो आपको कोई मैथ, ऐसा होता है ना मैं नहीं सीख सकता, आप सबसे पहले सीखोगे और आपको आपके टीचर तक नहीं हरा पाएंगे, इसकी गारंटी है। तो आप अपना इसकी तैयारी करें। साथ में 1000 प्लस टेस्ट सीरीज है। और आप बोलोगे, वैसे इसका प्राइस दिया तो एक T100 कोड एक्स्ट्रा डिस्काउंट के लिए आप जब जाओगे खरीदने तो आप T100 यूज़ कर सकते हो। वहीं पे पहले से लगवा दूंगा। ठीक है, ओके, बाय, लव यू, जय हिंद, जय भारत। एक बार आप भी कमेंट करें आपका क्या सोचना है। क्या इस तरह की स्थितियों में जॉब छोड़ देना बेहतर है, या तैयारी ही ना करो, या फिर जॉब लेकर इंटरनल एग्जाम की तैयारी करें? आप किस तरह की सोच रखते हो? जय हिंद, जय भारत। एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। लव यू सभी को।